हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बिफोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों जिसमें हर भारतीय का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एक ऐसे इंजीनियरिंग की बात करेंगे जो भारत के लिए उतना ही ज़रूरी था जितना भारत जो है आपकी बाकी प्रोजेक्ट्स को करता है, या फिर बाकी आप कह सकते हो मेट्रो प्रोजेक्ट्स और बाकी यान या जो भी आपके मंगलयान, गगनयान, उससे कई गुना ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों। क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा, इस हाइट पे सबसे लंबा आपका रेलवे ब्रिज है दोस्तों। जो काम अमेरिका, डेनमार्क, चीन और बाकी कोई देश नहीं कर सका दोस्तों, वो हमारा भारत करके दिखाया है। और इस लेवल पे हाइट पे मैं आपको बता दूं, इसके पीछे की एक स्टोरी जो मिथ है या सच है पता नहीं, कि इसको बनाने के लिए ना भारत सरकार ने शुरुआत में ना बहुत सारे विदेशी कंपनियों को अप्रोच की थी, लेकिन उन्होंने इस लेवल पे ब्रिज को बनाने से, कंस्ट्रक्ट करने से मना कर दिया, जो आपकी रिप्यूटेटिव कंपनियां थी। क्यों? क्योंकि जो चैलेंजेस इस ब्रिज को बनाने में आ रहे हैं या आए हैं, वो सबके बस की बात नहीं है। तो जो कोई ना कर सके वो हमारा भारतीय लोग करते हैं, तो इसीलिए हम लोग स्पेशल हैं। चलिए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है दोस्तों, एक अनूठा इंजीनियरिंग कर सकते हो। और किस तरह से इसकी हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सेनाओं को बूस्ट मिलेगा, कैसे हमारी सुरक्षा को और पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पूरे प्रोजेक्ट की, जहाँ पर आप देख सकते हो कि सुरक्षा के कितने चाक चौबंद जो है आपके इंतजाम किए गए थे, और किस लेवल पे यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। ये व्यक्ति जो यहाँ पर इस ऊंचाई पे वर्क कर रहा है दोस्तों, ये अपनी मजबूरी के कारण इस ऊंचाई पे वर्क नहीं कर सकता। इस व्यक्ति में जो जुनून होगा तभी आप इस लेवल पे, इस खतरे पे, इस हाइट पे वर्क कर सकते हो। अदरवाइज जब तक आप में जुनून ना हो ना, आप इस तरह के रिस्की काम को कभी भी सही तरह से नहीं कर सकते। यानी आप ज़िंदगी में कोई भी काम करो, चाहे कैसा भी काम हो, उसमें जुनून का होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप उसमें जो है सक्सेसिव हो पाते हो, अदरवाइज़ फेल्यूर हाथ लगती है। ये हम सब पर भी लागू होता है ये चीज़ें। और ये देख सकते हो कि ये एक आर्क ब्रिज है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये कुछ उसकी इमेजेस आपको दिखाई जा रही है। अब बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की। तो देखिए, चेनाब प्रोजेक्ट जो है, ये आखिर है क्या? तो चेनाब एक नदी है दोस्तों, जो हमारे भारत की जम्मू कश्मीर से होकर के बहती है, और ये उसी नदी पर बनाया गया एक पुल है। अगर आप इसकी इमेजेस को देखो तो इसकी हाइट और ये जो आपको नीचे से नदी बहती हुई दिख रही है, यही है वो चेनाब नदी दोस्तों। और इसी पे ये जो पुल बना है, इसी को बोलते हैं चेनाब रेल लिंक या चेनाब रेल ब्रिज। और इसकी हाइट आप देख सकते हैं, नीचे से लगभग ये गगन को छू रही है, आसमानों को छू रही है। ये इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो आप कह सकते हो एफिल टावर, जिसकी ऊंचाई 324 मीटर है, वो भी इससे छोटा पड़ गया। यानी इसकी जो हाइट है लगभग आपका 360 मीटर के आसपास है, यानी एफिल टावर से भी ये 35 मीटर ऊंचा है। आखिर इस प्रोजेक्ट को क्यों बनाया गया, क्यों इतना खर्च कर रही है सरकार, कितना खर्च आया, देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये भारत के सबसे मोस्ट प्रेसियस प्रोजेक्ट में से एक था, जो हमारे भारतीय रेलवे का एक सपना था कि वो इस भारत के अछूते हिस्से को भी भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ सके। और भारतीय रेलवे के बारे में आपको पता होगा कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे लाइन वाली आपकी रेलवे लाइन है भारतीय रेलवे के पास। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे रेलवे लाइन के मामले में दूसरे नंबर पे आती है। तो भारतीय रेलवे हमेशा ऐसे अनूठे कारनामे करते रहती है। चाहे आप कोंकण रेलवे में देख लो, तो ऐसे कई आपको कह सकते हो मेस्मराइजिंग ब्रिज मिल जाएंगे, जहां पर आप एक बार हैरान हो जाओगे कि क्या हम भारत में ही हैं या फिर किसी और में। शुरुआत में अगर आप इस ब्रिज को भी देखो, तो आपको ऐसा देखने में नहीं लगेगा कि हम भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल पे, जिस अनूठे ब्रिज की बात हो रही है, ये लगता ही नहीं है कि वही भारत है जहाँ पर हम लोग रोटी रोटी को मोहताज हैं, जहाँ पर हमारे लोगों के पास अभी भी देखो काम की कमी है, और जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भारतीय लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब मिथ को तोड़ा है इस ब्रिज ने दोस्तों। और इसने ये साबित कर दिया कि भारतीय रेलवे ना सिर्फ अपने परिचालन में, और भारत के इंजीनियर ना सिर्फ अपने किताबी चीज़ों में और यूपीएससी में और बाकी चीज़ों में, बल्कि हर एक क्षेत्र में दुनिया में सबसे अव्वल है। अब बात करें इस ब्रिज की, तो देखिए, वैसे आमतौर पे मैं एक ब्रीफिंग आपको इस ब्रिज की दे देता हूँ कि ये चेनाब नदी पे बना हुआ है, और इसकी जो लेंथ है
लगभग 1.3 किलोमीटर के आसपास है और इसकी हाइट जो होगी लगभग 360 मीटर के आसपास होगी। ये जो लोकेशन आपका लोकेटेड है दोनों साइड में, एक है आपका बकाल और दूसरी आपकी कौरी, जो आपका रईसी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू और कश्मीर का, उसमें पड़ता है दोस्तों। और ये अभी भी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। उम्मीद है 2023 के स्टार्टिंग में ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो लाइफ स्पैन है ये 120 साल की दे रखी है और इसमें जो बहुत सारे और इससे हमारी इकोनॉमी को, हमारे टूरिस्ट सेक्टर को, हमारे ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अब ये रेलवे ब्रिज है क्या? क्या भारतीय रेलवे सिर्फ इस ब्रिज को बना रही है? तो नहीं, ऐसे कई रेल ब्रिज इस क्षेत्र में पड़ेंगे दोस्तों, जिसमें सबसे टफ जो रेलवे ब्रिज था वो ये वाला था, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये हिस्सा है आपके जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का, जो कि एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि भारतीय रेलवे का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आपकी भारत के बिल्कुल बॉर्डर एरिया को आपका इंडियन रेलवे से कनेक्ट करना। जिस तरह से चाइना ने भारतीय सरहदों के पास बिल्कुल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बिछा रखा है कि वो अपनी सेनाओं को, अपनी रसद को बहुत तेज़ी से पहुंचा सकती है, तो भारतीय रेलवे का भी सपना है कि वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिल करके भारतीय रेलवे को भी यहाँ पर सरहदों के किनारों तक पहुंचाए, जिससे हमारी सेनाएं किसी भी मामले में किसी भी देश से पीछे ना रहे। तो ये आपका जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है दोस्तों। यहाँ पर कई ऐसे ब्रिज बनेंगे जिसमें लगभग 50 से भी ज़्यादा ब्रिज छोटे बड़े यहाँ पर बनने वाले हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों थी? तो एक तो हमने बताया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, दूसरा इससे क्या होगा कि आपका जम्मू कश्मीर का जो बाकी सारा एरिया है वो आपका बाकी भारत से बिल्कुल बारह माह से जुड़ पाएगा। अब इसके पीछे की कुछ और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप इसकी रिक्वायरमेंट ये देख सकते हो, हाइट आप देख सकते हो 360 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है और ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर नज़ारा पेश करता है दोस्तों। अब इस चंबल ब्रिज की बात करें तो देखिए, ये बोलता है कि भारत का वेरी यूनिक और फर्स्ट ब्रिज है इंडिया में जो इस तरह से मैसिव स्टील आर्क पे बना हुआ है। आप देख सकते हो इसकी बनावट को, तो ये एक आपका धनुष के जैसा है, आर्क ब्रिज है। तो ये भारत का पहला ऐसा आर्क ब्रिज है जो इस हाइट पे, इतनी मैसिव लेवल पे स्टील को यूज करके बनाया गया। अदरवाइज हम लोग जो इस हाइट पे ब्रिजेस का निर्माण करते हैं वो हम लोग लूपिंग ब्रिज का निर्माण करते हैं, यानी जो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये पिलर नीचे की तरफ, हम लोग आम तौर पे ये पिलर ऊपर की तरफ हैंगिंग करके बनाते हैं, जैसे कि आप लंदन ब्रिज में देख सकते हो, आपकी सैन फ्रांसिस्को के ब्रिजेस में देख सकते हो कि वहाँ पर जो आपकी सपोर्ट है ना, वो नीचे की तरफ ना होकर के ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको प्रिसीजन, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता पड़ती है इस आर्क ब्रिज में। तो इसलिए ये बहुत ही टफ माना जाता है दोस्तों। और दुनिया में ऐसे कुछ गिने चुने ही ब्रिज हैं जो इस आपके डिज़ाइन में बने हैं। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या-क्या थी, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। एक तो आपका रिवर है, दूसरा हाइट है, तीसरा आप देख सकते हो कि इस ऊँचाई पे बहुत ज़्यादा हवाएँ चलेगी, चौथा आप हिमालय, हिमालय देखिए अभी भी अगर बात करें, हमारे दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वतमाला ज़रूर है, लेकिन बाकी अगर दुनिया के पर्वतों के हिसाब से देखें तो हिमालय अभी भी एक बच्चा है। बच्चा किस मामले में दोस्तों? क्योंकि ये दुनिया के सबसे नए पर्वतों में से एक है, तो इसके अंदर की जो हलचलें हैं, वो अभी भी आपका कंटिन्यू है, यानी इसको स्थिर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप देखोगे कि विंध्याचल, अरावली, पश्चिम घाट में आपके भूकंप या भूस्खलन की उतनी घटनाएँ नहीं होती, जितना ज़्यादा आपको हिमालय वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो इस कारण से मैं बोल सकता हूँ कि हिमालय अभी भी पर्वतों के मामले में, ऊँचाई ज़रूर है, बट स्टेबिलिटी के मामले में अभी भी ये आपका एक एडोलेसेंस है, एक बच्चा है, जो हरकतें करता रहता है, यानी यहाँ पर भूगर्भिक घटनाएँ अभी भी कंटिन्यू है। तो एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को बनाना अपने आप में एक बहुत ही टफ काम था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेररिस्ट अटैक, पाकिस्तान, चाइना, आपकी इंसर्जेंसी, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। ऊपर से आपकी कड़ाके की ठंडक, तो इन सब एक मिला करके इस ब्रिज को बनाना अपने आप में एक बहुत टफ था। इसलिए देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि ऐसा ब्रिज ये बना है दोस्तों जहाँ पर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की ये हवाओं को रेसिस्ट कर सकती है। उसके अलावा ये टेम्परेचर की बात करें तो सर्दियों में जब ये पूरी घाटी बर्फ से ढक जाती है, तो ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है आपका -20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा ये टेम्परेचर को सहन कर सकता है यहाँ पे, यानी -20 डिग्री सेल्सियस में भी ये बिल्कुल अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाएगा।
अब टेररिस्ट अटैक का क्या, क्योंकि टेररिस्ट की निगाह हमेशा ऐसी चीज़ों पे होती है जिससे भारत को आर्थिक नुकसान हो, साथ ही साथ भारत की गरिमा को ठेस पहुंचे। तो ये ब्रिज तो अपने आप में बहुत अनूठा है और बहुत मेहनतों के बाद बना है। तो हमेशा टेररिस्ट के ये निशाने पे ये ब्रिज होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो है 63 का थिक स्पेशल ब्लास्ट प्रूफ स्टील लगाया गया है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस ब्लास्ट प्रूफिंग को किसने बनाया और किस तरीके से बनाया गया है। तो अब आते हैं मेन कहानी पे। ये तो भारत सरकार बोल रही है कि हम यहाँ पर टूरिस्ट को बढ़ावा देंगे, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन को, लेकिन असली कहानी कुछ और है। असली कहानी ये है कि जब 1965 की जंग हुई थी, द बैटल ऑफ चंबा जोरीज जौरिया, और 1971 की जब जंग हुई भारत पाकिस्तान की, तो यहाँ पर भारत सरकार को एक ज़रूरत महसूस हुई कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, जो सीमाओं के किनारे जो हमारा परिवहन व्यवस्था है वो थोड़ी-सी लचर है। तो क्यों ना इसको जो है सुदृढ़ किया जाए, और इसके लिए ज़रूरी क्या था? ज़रूरी था कि जो हमारा कटरा सिटी है, जो हमारा कटरा है जहाँ से हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन की चढ़ाई करते हैं, तो इस कटरा सिटी को जोड़ा जाए। बनिहाल के साथ जोड़ा जाए, यानी बनिहाल दर्रे आप जानते हो जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करती है। तो इस बनिहाल दर्रे से होते हुए कटरा को जो है बनिहाल से जोड़ा जाए, और इससे क्या होगा कि आपका जो जम्मू और कश्मीर है उसको पूरे भारत से एक बारहमासी रास्ते से जोड़ा जाएगा, जुड़ जाएगा, और इससे बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर इसके और भी आपकी स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस है। अब इसलिए बोला गया कि सरकार ने ना सिर्फ इस ब्रिज को बनाया, बल्कि ऐसे यहाँ पर जो है 345 किलोमीटर जो लंबा जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन है, ये स्पेशल एक यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया, और इसमें जो है बहुत सारे ब्रिज और टनल बनाए गए। उस सभी ब्रिज और टनल की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारे जो पीओके का एरिया है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने 1948 में हमसे चोरी छुपे या धुर्तबाजी करके ले रखा है, तो उस हिस्से के ये काफ़ी करीब है ये, इस कारण से इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी। अब इसलिए बोला जा रहा है कि चेनाब जो रिवर है ये आपका रईसी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की, तो ये आप याद रखिएगा, रईसी डिस्ट्रिक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा आपका सिंगल स्पैम रेल आर्क ब्रिज होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इसकी जो डिज़ाइन है वो कैसी है, तो सिंगल स्पैम रेल आर्क ब्रिज है, ठीक है। और ये लगभग आपका 350 मीटर जो है आपका एबव द सी लेवल है, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा कि समुद्र की सतह से लगभग 360 मीटर ऊंचा है, जो कि आपका एफएल टावर से भी ज़्यादा है। अब इसकी नीड क्या थी, तो हमने पहले ही बात कर ली कि यहाँ पर ये जो लड़ाइयाँ हुई उसमें हमने कमी महसूस की। तो यहाँ पर हमने जो है 2002 में इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया था, और यहाँ पर एक पुरानी ब्रिज थी दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ग्रीन फील्ड ब्रिज है, ये आपका ब्राउन फील्ड ब्रिज है, जो कि आपको शायद कहीं और ना दिखे, क्योंकि सरकार भी यहाँ पर वाहवाही लूटना चाह रही है। तो यहाँ पर एक सिंगल लेन ब्रिज था पहले से, जो कि 1932 में, यानी काफ़ी पुराना, लगभग देख लो तो 90 साल पुराना एक ब्रिज था, जो आपका यहाँ पर सिंगल लेन ब्रिज था, और वहाँ इसको सरकार तोड़ करके यहाँ पर डबल लेन ब्रिज बनाना चाह रही है। इससे क्या होगा कि हमारे जो हाई कैपेसिटी व्हीकल्स हैं, जो आपका 70R टाइप के जो व्हीकल्स हैं, वो यहाँ पर इजी तरीके से यहाँ इस ब्रिज से क्रॉस हो सकते हैं, या फिर यहाँ हम रेलवे के द्वारा इजली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो 1932 का ब्रिज था वो आपका इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होल्ड नहीं कर पाता था, वहाँ पर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड गाड़ियाँ जा सकती थी, यानी सेना ही सिर्फ इस ब्रिज को यूज करती थी, क्योंकि हैवी लोड के कारण ये ब्रिज कोलैप्स कर सकता था। तो इसलिए अभी देखिए यहाँ पर कोई भी इसको यूज़ कर पाएगा, और इससे क्या होगा कि आपका टूरिस्ट को भी बूस्ट मिलेगा। ये कितना बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है दोस्तों, कि सोचिए कि पूरी भारत में लॉन्सन एंड टुर्बो L&T ऐसा माना जाता है कि कंस्ट्रक्शन के मामले में एक अव्वल दर्जे की कंपनी है। आप देख लो भारत का जो हाँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको आप न्यू पार्लियामेंट भी कर सकते हो, वो L&T ने बनाया। बहुत सारे अद्भुत अद्भुत जो आपके प्रोजेक्ट हैं, आपके बहुत सारे एयरपोर्ट्स, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, वो आपके L&T ने बनाया। यहाँ पर L&T ने भी हाथ खड़े कर दिए थे दोस्तों, और इस कारण से मैं बता रहा हूँ कि फॉरेनर और L&T के हाथ खड़े करने के बावजूद सरकार ने इस ब्रिज को हाथ लगाया, और यहाँ पर इसकी जो एक्सपर्टीज़ है, एक ऐसे डिवीज़न को इसको सौंपा गया कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइनिंग के लिए,
जो इन चीज़ों में मतलब कह लो कि सबके गॉडफादर है, ठीक है? और वो है भारत में कोंकण रेलवे डिवीज़न। कोंकण रेलवे आपको पता होगा कि ये महाराष्ट्र के आस-पास का एरिया होता है, जो पश्चिम घाट वाले क्षेत्रों में एक अलग ही डिवीज़न है। और पश्चिम घाट अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्स एरिया है। बहुत सारे वहाँ पर ब्रिज, टनल होते हैं। तो कोंकण रेलवे को इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो इसलिए भारतीय रेलवे ने कोंकण रेलवे को इसकी आपकी मैपिंग और बाकी चीज़ों का यहाँ पर जिम्मा दिया था। और उसके कारण देखिए कि जो कोंकण रेलवे ने यहाँ पर आपका 3D मॉडल इस ब्रिज का बनाया, और उसने जो आर्किटेक्चर और प्लानर और डिज़ाइनर ने किया, उसके कारण आप देखो कि यहाँ पर लगभग बोला जा रहा है कि ना सिर्फ टाइम की बचत हुई है, यहाँ देखिए रियलिटी मॉडलिंग सेव द डे, यानी ना सिर्फ इसकी टाइम की बचत हुई है, बल्कि आप देखिए तो पैसों के मामले में भी बोला जा रहा है कि जो इंस्पेक्शन का टाइम है वो एक तो घटा, दूसरा 80% तक जो इंस्पेक्शन का कॉस्ट है, यानी लगभग 1 लाख यूएस डॉलर जो है उसकी भी बचत हुई। तो हम लोगों ने एक मार्वलिंग भी सेट किया, हमारी खुद के डिवीज़न ने इसको डिज़ाइन किया, तो एक आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया भी बूस्ट हुआ है। दूसरे फिर यहाँ पर देखो कि जो बहुत सारे जो खुद के आपके स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है, जैसे टेक्ला स्ट्रक्चर हो गया, स्टार्ट जो आपकी कंपोनेंट्स हैं, मॉडलिंग डिज़ाइनिंग जो आपकी इंजन्स हैं, इस तरह की चीज़ों को हमने यूज़ किया है, माइक्रो स्टेशंस को यूज़ किया है। यानी हमारे खुद के इंजीनियर, खुद के हमारे कंपनीज, खुद के डिज़ाइन, खुद के आपके इक्विपमेंट्स को यूज़ करके इस ब्रिज को डिज़ाइन किया है और इसको फिर बनाया है दोस्तों। इससे दिन और पैसे दोनों की भारी बचत हुई। अब देखिए इस इंजीनियर के मनोभाव को आप समझने के लिए कर सकते हो कि जैसे किसान अपने फसलों को पकता हुआ देख करके खुश होता है ना, सेम इस इंजीनियर के भी आप मनोदशा को आप वैसा ही कुछ समझ सकते हो कि ये अंदर ही अंदर कितना खुश हो रहा होगा इस चीज़ को, या कितना संतुष्ट होगा। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो इनकी हालत से। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या रहे थे? तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो है ये आइसोलेट लोकेशन, यानी दूर दराज बिल्कुल दुर्गम पहाड़ियाँ, जहाँ पर आपको ना खाने पीने किसी चीज़ की आपको सुलभ उपलब्धता तो नहीं है, आपको आसानी से कुछ नहीं मिलने जा रहा है, नॉट अ ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर एक दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि आपको इस नदी की बहाव को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडस जो ट्रीटी हुई है भारत पाकिस्तान के बीच, तो उसके कारण हम इसको बहाव को कभी रोक नहीं सकते थे। एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर दूसरा चैलेंज देखिए यहाँ पर था कि आपकी इसकी जो डेक है वो आपकी आधी जो थी वो हॉरिजॉन्टल थी और आधी यहाँ पर कर्व थी। तो इस कर्व के कारण आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिज़ाइनिंग में आपकी टफनेस बढ़ गई। उसके बाद देखिए ये अपने टाइप का फर्स्ट ट्रांजिशंस कर्व ब्रिज है इस ऊंचाई पे, इस कारण से ये और ज़्यादा बढ़ गया इसकी आपकी टफनेस। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो जम्मू और श्रीनगर की जो दूरी है, जो पहले बाई रोड आप 11 घंटे में तय करते थे, अभी मात्र आप वहाँ पे ही 5 घंटे में तय कर पाओगे। यानी सोच लो 6 घंटे की बचत सिर्फ इस ब्रिज के बनने के कारण हो गई। और युद्ध के टाइम में एक एक मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो वहाँ पर ये 6 घंटे कितना ज़्यादा रिलैक्स करेंगे हमारी आर्मी को, ये बहुत बड़ा बूस्ट कर सकते हो, बहुत बड़ी एक सुकून है। उसके अलावा देखिए टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी ये बूस्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही रेलवे यहाँ से गुजरेगी, इस ये सुंदर घाटियाँ, ये खुद ये ब्रिज अपने आप में यात्रियों का लिए एक मनमोहक दृश्य कम नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ और भी चैलेंजेस हैं दोस्तों, जो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो डिज़ाइनिंग स्टेज पे प्रॉब्लम थी। डिज़ाइनिंग स्टेज पे प्रॉब्लम क्या थी कि आपको जो जिस लेवल पे ये आपका वर्क करना था, वो आपकी जनरल कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पा रहा था। यानी यहाँ पर आपको इस लेवल पे काम करने के लिए जो लेबर हैं, जो इंजीनियर हैं, उनकी सेफ्टी कहीं न कहीं आपको दाँव पे लगानी थी। क्योंकि ये बहुत ही टफ वर्क था, और इसलिए और इंडियंस को इस मामले में उतनी कह सकते हो कि एक्सपर्टीज़ नहीं थी। इसलिए देखिए तो यहाँ पर जो इनिशियल आपकी कंसेप्चुअल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की जो आप कह सकते हो कि मॉक ड्रिल थी, और जो विंड टनल जो टेस्ट किए गए वो आपके डेनमार्क में टेस्ट किए गए, क्योंकि डेनमार्क के पास ऐसे सी ब्रिजेस बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पर आपको इस लेवल की विंड टनल आप इजीली यूज मतलब टेस्ट कर पाओगे। तो इसलिए पहला तो आपका डिज़ाइन लेवल पे ही प्रॉब्लम था कि आप यहाँ पर उस ऊंचाई पर टेस्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि उसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा आपकी हार्श होती थी, इसलिए हमने इसको डेनमार्क में टेस्ट किया। और दूसरा फिर मैंने जो आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन में देखिए बहुत सारे डायनामिक चैलेंजेस थे, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है इस ऊंचाई पे। सिस्मिक एक्टिविटी, चूँकि हिमालय है, नवोदित पर्वत है, तो यहाँ पर जो भूकंपीय घटनाएँ हैं बहुत ज़्यादा होती रहती है, और उस कारण से देखिए कि एक भूकंप आने का खतरा भी होगा। स्लोप बहुत ही हाई स्लोप है यहाँ पर, फिर आपका उसके कारण डिफ़िकल्ट ट्रेन है, इनएडिक्वेट लॉजिस्टिक सपोर्ट है, मैंने पहले ही बोला। बिल्कुल आप भीड़ में काम कर रहे हो एक तरह से, तो वहाँ पर आपको इतने आसानी से लॉजिस्टिक सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। एक्सट्रीम वेदर, आपको साल के 6 महीने तो वहाँ बर्फ़ पड़ने हैं दोस्तों, और बाकी 6 महीने भी टेम्परेचर कुछ ख़ास अच्छा होता नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो कि एक्सट्रीम वेदर भी है, और पॉसिबल टेररिस्ट अटैक, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमेशा इस ब्रिज की नज़रें जो है टेररिस्ट के लिए खटकेंगी। अब यहाँ पर देख सकते हो इसकी 5 फैंटास्टिक चीज़ें, तो वही 1.3 और किलोमीटर लंबा, 360 ऊंचाई। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक आपका इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक सेंसर इंस्टॉल किया गया है कि जैसे ही जो आपकी रेलवे है यहाँ से गुजरेगी, तो इस ब्रिज को पार करने के लिए हवाओं की स्पीड आपकी 90 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। जैसे ही हवाओं की स्पीड 90 किलोमीटर से ज़्यादा पहुँचेगी, यहाँ पर एक आपका जो है सिग्नल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और जो भी यहाँ से ट्रेन मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये ऑटोमेटिक सेंसर दिया गया, कोई आदमी यहाँ नहीं होगा। जैसे ही हवाओं की स्पीड 90 किलोमीटर की स्पीड को पार करेगी, ये अपने आप सिग्नल को क्या कर देगा, रेड कर देगा, जिससे किसी भी तरह के संभावित खतरे को रोका जा सकता है। उसके साथ साथ देखिए तो ऐसा नहीं है कि ये 90 किलोमीटर से ज़्यादा की क्षमता को सह नहीं सकता। अब यहाँ पे ब्रिज बनाने वाले जो हैं वो उनका ये दावा है कि ये लगभग 260 किलोमीटर से भी ज़्यादा कि आपकी विंड स्पीड को झेल सकता है, लेकिन फिर भी हम 90 किलोमीटर जो है उसको एज ए बैरियर यूज़ करेंगे। और इसके लाइफ स्पैन आप देखो तो 120 साल, यानी लगभग आपके 1.5 जन्म तो लग ही जाने हैं, तब तक ये ब्रिज जो है उसकी गारंटी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की है, यानी लगभग इतने साल यहाँ पर ये टिकेगा। अब इसको देखिए टेररिस्ट अटैक से बचाने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें हमारे डीआरडीओ के जाबाज हमारे साइंटिस्ट यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। डीआरडीओ ने यहाँ पर स्पेशल 63 mm थिक ब्लास्ट प्रूफ स्टील लगाया है दोस्तों, जो किसी भी तरह से आपकी गन, बुलेट, बम, इनफैक्ट आपके किसी भी तरह के जो मोटार अटैक हैं, जो मिसाइल अटैक्स हैं, ये उससे भी इस ब्रिज को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। और इसमें देखिए लगभग आपका खर्च है जो वो भी 12,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो इसलिए देख सकते हो कि इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इसमें थोड़ी-सी हेल्प जो है यहाँ पर फ़िनलैंड और जर्मनी की भी ली गई है, क्योंकि यहाँ पर जो कंक्रीट पिलर हैं वो डिज़ाइन किया गया है आपका ब्लास्ट प्रूफ और एक्सप्लोजन प्रूफ। यहाँ पर कोई भी बम का असर नहीं होगा, किसी भी तरह के ब्लास्ट का असर नहीं होगा एक्सेप्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, और इसको फ़िनलैंड और जर्मनी की जो कंसल्टेंसी है उसकी हेल्प से बनाया गया। हालाँकि देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये आपकी ज़ोन 4, अगर आप भूकंप के बारे में जानते होंगे तो पूरे भारत को 4 भूकंप ज़ोनों में बाँटा गया है, 2, 3, 4, 5। तो 5 सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि वल्नरेबल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, फिर 4, फिर 3 और 2 में सबसे कम। तो वैसे तो ये बोल रहा है कि ये ब्रिज जो है जहाँ ज़ोन 4 में है, जहाँ पर भूकंप लगभग 5 से 6 की तीव्रता में आते हैं और जल्दी आते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी इसको भूकंप ज़ोन 5 के स्टैंडर्ड पे बनाया गया, और ये लगभग 8 मैग्नीट्यूड के आसपास का भूकंप जो है ये आसानी से झेल पाएगा। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा कुछ ख़ासियत है दोस्तों। अब फाइनली मैं आपको इस इमेज के साथ छोड़ते जा रहा हूँ दोस्तों, कि आप देख सकते हो खुद में ही अपने आप में कितना सुंदर नज़ारा है। तो फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी मानसून आ गया दोस्तों, तो वृक्षारोपण जरूर करें, बड़ों का सम्मान करें, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।